डॉक्टर सुहास प्रभु, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे मेडिकोलिक के इस सीरीज़ में। मम का आउटब्रेक कई स्टेट्स में फैला हुआ है, तो सबसे पहले यही समझते हैं ये मम होता क्या है? नेहा जी, ये तो वायरस है। ये आदमी से पुराना है। जब तक आदमी इस दुनिया में नहीं था तब से ये वायरस चला है। तो ऐसा नहीं कि ये नया वायरस है, ये बहुत पुराना है। बहुत सालों से साइंस जानता है कि ये वायरस है और इससे बीमारी होती है। मम्स इज अ वेरी ओल्ड डिजीज। पर जैसे मैंने कहा, अभी वो ज्यादा हुआ है क्योंकि वैक्सीन का अभाव हुआ है। इसके लिए अभी आप देखो, अमेरिका में, यूरोप में मम्स के केसेस तो दिखते ही नहीं है, क्योंकि वहां तो बहुत हर मरीज को, हर बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। या हमारे देश में वैक्सीन नहीं देते, इसलिए तो ये प्रॉब्लम है। और ये फैलता कैसे? ये हवा से फैलता है। अगर एक बच्चे को हुआ तो दूसरा अगर साथ में आता है तो होता है। तो आप पूछेंगे इसके लिए क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मास्क पहन सकते हैं। मगर ऐसा बच्चा थोड़ी 24 घंटा मास्क पहनता है। हमने सब ने देखा है, कोविड के टाइम में मास्क पहनने के लिए सबको बताया जाता, कौन कहाँ तक पहन सकता है। तो इसका सबसे अच्छा प्रिवेंशन वैक्सीन होता है। ऐसा मत सोचिए कि अगर एक बच्चे को हुआ तो मास्क पहनाएंगे तो दूसरे को बचाएंगे। ये तो संभव नहीं है। वैक्सीन देना उचित है। जैसे आपने बताया कि वैक्सीन लेना है। मैंने बचपन में नहीं लिया है, लेकिन अब मुझे मम हुआ है, क्या मैं अब भी ले सकती हूँ मम का वैक्सीन? ये अच्छा सवाल पूछा। एक बार आपको मम्स हो गया तो आप वैक्सीन ले सकते हैं या नहीं? ये तो विचार तो आएगा ही लोगों के मन में। मगर मेरी तो राय है कि एक बार आपको मम्स हुआ तो आपको मम्स की वैक्सीन की जरूरत नहीं है। इसका कारण ये है कि मम्स एक ही बार होता है जिंदगी में। अगर आपको एक बार हो चुका है तो दोबारा होने की संभावना नहीं है। इसलिए आपको वैक्सीन की जरूरत नहीं है। कि जो एज ग्रुप है वो जो सबसे छोटे बच्चे हैं, तब वो वैक्सीन देना होता है। आपने एक एज ग्रुप बताया जब वो 10-12 साल के होते हैं। इसके बाद भी कोई एज ग्रुप है जब ये हो तो सकता है? जैसे मैंने कहा, ये मम्स जब ज्यादा उम्र के बच्चों में होता है उनको कॉम्प्लिकेशन ज्यादा है। पर मैं नहीं कहता हूं कि आप तब तक रुकिए। 15 महीने में पहला डोज दीजिए और 3 महीने के बाद दूसरा डोज दिया करो, तो आपका बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मगर अगर आपका बच्चा 15 महीने या 2 साल या 3 साल से ज्यादा उम्र में हो और आपने वैक्सीन नहीं दिया होगा, तो अभी भी वक्त है। आप इस उम्र में भी दे सकते हैं, क्योंकि मम्स की बीमारियां बड़े बच्चों को भी हो सकती है, जैसे मैंने बताया। और कभी कभी रेयरली बुजुर्गों में भी हो सकती है, एडल्ट में भी हो सकती है, अगर आपने वैक्सीन नहीं दिया हो। जिन बच्चों को हो रहा है, क्या उन्हें वो वैक्सीन नहीं मिली है, इस वजह से हो रहा है? अब बात यह है कि सरकार जब वैक्सीन देती है गवर्नमेंट प्रोग्राम में या पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम में, ये एमएमआर वैक्सीन नहीं दिया जाता है। गवर्नमेंट ने अपने सोच से एमआर वैक्सीन देते हैं बच्चों को, यानी मम्स और रूबेला। इसमें मम्स वैक्सीन नहीं है, जिसके कारण हमारे देश में ये वैक्सीन के अभाव होने के कारण बच्चों को संरक्षण नहीं मिलता है। इसलिए ये आउटब्रेक हुआ है। अभी मैं ये एक अच्छी चीज मैं बोलना आपसे चाहता हूँ कि सरकार को ये पता चला है कि मम्स का आउटब्रेक है। और मैं जानता हूँ कि बम्बई के बीएमसी ने एमआर से एमएमआर की स्विच कर दी है ऑलरेडी गए महीने से। और ये अगर सब बच्चों को वैक्सीन मिलेगी तो ये बीमारी नहीं होगी। एमएमआर की वैक्सीन बोलते हैं। जो बीच में का एम है वो मम्स के लिए होता है। तो एमएमआर यानी मीजल्स, मम्स और रूबेला, इसे तीनों का मिला हुआ एक वैक्सीन होता है। एक सुई से 3 काम होते हैं। तो ये मम्स वैक्सीन उपलब्ध है। हम हमारे बच्चे, हम जब बच्चे आते हैं मेरे पास, उनको दिया जाता है। तो उन बच्चों को मम्स होती नहीं है। ऐसा मामूली बीमारी है तो वैक्सीन की क्या जरूरी है। मगर ये आपको बोलना चाहता हूँ कि ये तो जानलेवा नहीं है, मगर इसके कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। और कॉम्प्लिकेशन 3-4 प्रकार के